जब विवेक नष्ट हो जाता है और जब कामना विवेक को हर लेती है और जब विषय ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है, वो बहिर्मुख वृत्ति इसी का नाम है। विषय ही जीवन का लक्ष्य बन गया। ये जब लक्ष्य बन जाता है तब वो जहाँ जहाँ जिस जिस काम में प्रवृत्त होता है वहाँ वहाँ उसी उसी काम में वो विषयों की ओर देखता हुआ ही प्रवृत्त होता है। इसमें अपना क्या लाभ है, अपना इसमें क्या लाभ। मंदिर में हम गए पूजा की तो उसमें अपना कोई लाभ है कि नहीं, उसमें अपनी कोई प्रशंसा होगी कि नहीं, देवता प्रसन्न हो करके अपने कुछ दे देंगे कि नहीं, अपने धन पुत्र मान यश को बढ़ा देंगे कि नहीं। किसी भी प्रकार से उसकी दृष्टि विषयों में रहती है। विषयों के अनुसंधान में लगी हुई वृत्ति से ही वो अच्छे काम भी करता है। तो किसी प्रकार से अच्छे काम करना अच्छा ही है, अच्छे काम का विरोध नहीं है, किसी प्रकार से भी वो करे। लेकिन जब तक वो अच्छे काम को प्रधान नहीं मानकर अच्छे काम से होने वाले भोग को प्रधान मानता है, तब तक अच्छे काम से अगर भोग नहीं मिलेगा उसको तो बुरा करने लगेगा। उसको तो उस फल से मतलब है ना। भाई हमसे किसी ने, हमको धन चाहिए, हमसे किसी ने कहा कि तुम भगवान की उपासना करो धन मिलेगा। हमने भगवान की उपासना की धन के लिए, नहीं मिला तो हमने कहा भाई क्या करें, मुझसे से पूछा भाई क्या करें, मुझे भगवान की उपासना में कुछ नहीं है, तुम अपना व्यापार करो उससे पैसा मिलेगा। अच्छा व्यापार करने लगे, व्यापार में पैसा नहीं मिला तब फिर और सलाह किसी से लेंगे, बोले इससे नहीं मिला, अरे बोले आजकल के व्यापार में सच्चाई से काम नहीं होता, अमुक अमुक प्रकार से तुम व्यापार करोगे तो लाभ होगा, तो उससे भी पूरा लाभ नहीं हुआ, कम हुआ। तो फिर ये होगा। वो हमारे कलकत्ते के एक मित्र आए थे, उन्होंने बताया कि आजकल कलकत्ते में रोजगार चलता है, बड़ा अच्छा चलता है। वो ये चलता है कि डॉक पर माल पड़ा रहता है विदेश जाने वाला और आने वाला, तो वहाँ डॉक के बाबुओं से साठ गांठ कर ली जाए तो चाहे जितना माल उठा लाओ वहाँ से, उसमें उनको कुछ भी दे सपने आ जाए तो इस पर 1000 रुपये कमाया जा सकता है। तो किसी ने मान लो कहा कि भाई ये मामूली झूठ से काम नहीं चलता, ये सीधा काम है ना, आज जाओ आज बात कर लो कल 5000 मिल जाए। बोले ये ठीक है, अपने तो पैसा चाहिए ना, भगवान देते भगवान से, व्यापार देता व्यापार से, चोरी देता चोरी से, इस प्रकार के काम करने इस प्रकार से। तो जहाँ भोग दृष्टि होती है वहाँ भोग के लिए अच्छा काम होता है, अच्छे काम के लिए भोग का त्याग नहीं होता। इसलिए जहाँ जिसकी प्रधानता होती है वो प्रधानता अपना काम कर लेती है, तो मनुष्य इस प्रकार गिर जाता है। तो भगवान ने ये कहा गीता में कि भाई ऐसे लोग जो हैं जो केवल आसुरी भावों के आश्रित हैं और अविवेक ने माया ने जिनके ज्ञान को हर लिया है, वे तो मेरे भजन की ओर लगते ही नहीं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापसज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। आसुरी भावों का आश्रय किए हुए जो लोग हैं वे लोग विवेक से रहित हैं, उनके विवेक को हर लिया गया है माया के द्वारा, विषय भोग की कामना के द्वारा। तो ऐसे लोग जो हैं वो नराधम हैं, क्योंकि अपना भला आप नहीं देखते। जो अपना भला आप न देखे, जो अपने भविष्य का खुद विचार न करे, वो वास्तव में मनुष्यों में नीचा है। मनुष्यों में वो नीचा नहीं है जिसके पास संसार के भोग नहीं है और जिसकी बुद्धि ठीक है, वो नीचा नहीं है। वो तो अपना काम निरंतर ठीक रखता है, बनाए रखता है। नीचा वो है जो अपना नुकसान आप करे और उसमें लाभ माने। तो का ऐसा आदमी जो है नराधम, वो तो मुझे बचता ही नहीं, वो दुष्कृति है। पाप करने वाला वास्तव में वही है जो पाप करके पछता लेता है, पाप से बचना चाहता है, जिसको पाप से डर लगता है, हो जाता है कभी पाप, वो नराधम नहीं है, वो तो साधु हो जाएगा, माने साधु हृदय हो जाएगा। लेकिन जो बुराई में भलाई मानता है
और बुराई करके जो गौरव मानता है वो आदमी गिरा हुआ है, पतित है, नराधम है। तो इस प्रकार से लक्ष्य जो है जीवन का वो भूख न रहे, भगवान हो जाए, फिर चाहे काम कुछ भी करें।